The world is ruled by the people we don't know nothing about. Germany, England, America, most powerful nations in the world. We know nothing about them. They're changing the policies. Do you think they will love Hindus? Not at all. Why would they do that? तो ये जो इलीगल इमिग्रेशन के पीछे जो मोटिवेशन क्या होगा? Why are they coming to our country? सी जो इन जनरल को देखा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है एंड ऑल अदर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर कंसिडर्ड फॉर द रीजन ऑफ इलीगल इमिग्रेशन. But one factor, as I am not leftist, so I would be very clear about it. The Islamic fundamentalism is also one of the factor, especially from the Islamic countries, which is motivating them to transform the demography of the Western countries or non-Muslim countries. Muslim Brotherhood. Yes, Muslim Brotherhood. And I would say that इनके कंट्री में जब भी गवर्नमेंट आती है कोई भी, इनके बीच में हमेशा झगड़ा चला रहता है, whether Sharia or the secular constitution. And इसके बीच में जब लोग पिसते हैं, they get frustrated and they move to other country. That's what happened with Taliban. Taliban आया, लोग अफगानिस्तान छोड़ के भाग रहे थे, एरोप्लेन में लटक के भाग रहे थे. And when they go to Western countries, the same people who were afraid of the Islamic fundamentalism, they start executing Islamic fundamentalism in Western countries. Yes. That's what they do. So it's like more of a जैसे इन्होंने बोला है, चाइनीज बोलते हैं कि डिजीज है, मेंटल डिजीज है. That's what how Chinese treat in Xinjiang region. But don't you think it's a disease only? Because जैसे मैं और आप लड़ाई करते हैं और मैं देश छोड़ देता हूँ आपके फंडामेंटल विचारधाराओं से डिसएग्री करके, और मैं जाता हूँ इसके देश में, वहां पे फिर वही हरकत करता हूँ जो मैं छोड़ के आया हूँ. तो डिजीज ही है ना, क्योंकि वहां स्प्रेड हो गई जाके. That's what. तो चाइना समवेयर इज राइट. बट चाइना का इतना सब कुछ करने के बाद में सबसे बड़ा गेम क्या पता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन में नो इस्लामिक कंट्री स्पीक्स अगेंस्ट चाइना. I personally think that जो बुली टाइप के लोग होते हैं, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या रैडिकल इस्लामिक लोग जो बुली, they are only bullies, right? Bullies will always respect the bigger bully. They will never respect the weak. That's what we are not doing. इसलिए हम लोग की कोई इज्जत नहीं है. एंड दे हैव मेक इंडिया इनटू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू धर्मशाला. आओ जाओ घर तुम्हारा, यहाँ कुछ भी करो, एवरीथिंग इज पीपल विल डाइजेस्ट, एंड इन द नेम ऑफ कम्युनल हार्मनी ऑल द नॉनसेंस you promote and propagate, it will be digested by the people. That's what they have observed in us, and that's what they are doing with us, changing demography and what not they are doing in India. But do you think कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको करना चाहिए अगर बुली का काम करना ही है? जैसे हमारे पास एक बंदा दिखता है जो स्ट्रांगली आ जाता है, उसका नाम योगी आदित्यनाथ. He is the only one who can deal it with. बिकॉज एक लिमिटेशन मुझे ये भी लगती है कि गवर्नमेंट वो जो कर सकते हैं ही विल डू इट जब वो पावर में आएंगे. सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे ही हैज स्टार्टेड डूइंग इट. बट समवेयर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जब ये सब काम करती है उनके पास एक लिमिटेड फोर्स है, एनफोर्समेंट एजेंसीज. द आर्मी विल फाइट विद द आर्मी, पुलिस विल फाइट विद द सर्टेन पुलिस. बट व्हाट इफ यू हैव होल डेमोग्राफी, हाउ विल यू डील विद इट? तो उसके लिए हम लोग को ही डेमोग्राफी विल डील विद डेमोग्राफी. दैट शुड बी अप्रोच. एज अ गवर्नमेंट वी आर बिजी इन एंजॉयिंग आवर लाइफ. या Who is ruling Maharashtra? Government of BJP. They got vote not to have these things, right? Yes. We voted to them not to have these things. Why do they have these things then? The reason is कि हम लोग है ना इसको पैटर्न की तरह नहीं दिखते, और जब पैटर्न नहीं बना पाते तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी नहीं बना पाते. सो द वर्ड आई हैव गिवन, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये नो गो जोन्स का कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए. इफ यू गो टू द एरियाज ऑफ मालदा, शायद से जो बांग्लादेश, आई एम सॉरी, वेस्ट बंगाल, फ्यूचर बांग्लादेश में है, वेस्ट बंगाल में. बट ब्रो, इट्स नॉट यू. दिस रंजन गाय ऑफ कांग्रेस, ही सेड इट. अधीर रंजन चौधरी, ही सेड इट कि कुछ दिनों बांग्ला की डिमांड, बांग्लादेश को वोट कराएंगे कि मालदा बांग्लादेश का है. दिखाओ जरा गूगल पे. আগামী দিনে এরকম বলতে পারে যে মুর্শিদাবাদের 70% মুসলমান আওয়াজ উঠাচ্ছে, অতএব এটা এক্সটেন্ডেড বাংলাদেশ. কারণ যখন স্বাধীন হয়েছিল ভারত পাকিস্তান, দুদিন পর মুর্শিদাবাদ স্বাধীন হয়েছে. মালদা, দিনাজপুর ডিমান্ড করবে বাংলাদেশ আগামী দিনে. बनाना रिपब्लिक वो बना के रखा है, जो कुछ रहेगा हम लोग का रहेगा, पुलिस भी वहां पे एंटर नहीं कर पाएगी. उसके वजह से इन लोग ने मालदा में पूरा वो ड्रग्स का नेटवर्क बना के रखा है. बांग्लादेश से ड्रग्स स्मगलर के जो गैंग लीडर्स है वो मालदा में आते हैं, किसानों को बोलते हैं कि तुम लोग ये अफीम और ये सब उगाओगे, गांजा वांजा, और ये सब उठा के हम लोग फिर उसको प्रोसेस भी करेंगे. फिर फायर आर्म्स का भी नेटवर्क वहां पे बना हुआ है इलीगली. एक बार नहीं गया था, वहां बहुत सारा मिला था. हाँ, तो ये सारी चीजें वहां पे होती है. देन दे वो सप्लाई करते हैं सीधा बांग्लादेश में. देन बांग्लादेश से साउथ ईस्ट एशिया और ये सब में वो डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये सब पूरा ड्रग्स का हब बना के रखा है मालदा में. And these are the areas. It starts from burqa. Yeah. ये हाइडिंग, सबसे अच्छा हाइडिंग का तरीका है बुर्का आप पहनो. This is what they do in the area. और फिर it goes to the ghettos. हाँ, it goes to the ghettos. और ये सब चीजें, चाहे स्मगलिंग हो, ड्रग स्मगलिंग हो, फायर आर्म्स हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ये सारी चीजें ये नो गो जोन से ऑपरेट होती है. Like areas like. I'm surprised what kind of religion is so focused on hiding things. So focused on hiding. Human body, female body hide करेंगे, ghetto बना लेंगे, cult बना लेंगे, no go zone बना देंगे. हम कुछ भाई
हिंदू क्यों नहीं बनाता अपना नो गो जोन? हम्म, वो क्यों नहीं बोलते ये हमारा नो गो जोन है? It has nothing to hide. Why it's you who has something to hide all the fucking time? को भी हरा दिया ना, वो यूसुफ पठान था ना उसके अगेंस्ट, हाँ। ममता ने खड़ा कर दिया था कुछ, तो हाँ। ये हार गया अधीर रंजन चौधरी, अच्छा, मुस्लिम्स ने उसको वोट दे दिया यूसुफ पठान को और अधीर रंजन को हरा दिया। मे बी इन फ्यूचर ये भी बीजेपी में चला जाए, कौन? अधीर रंजन चौधरी। मुझे मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे यूसुफ पठान इज सच अ कट्टर गाय, हम्म, ही इज, और मुझे लगता है जब आई ये डोंट लोग नो पर्सनली, हाँ। बट मैं किसी को जैसे- मॉडरेट नहीं, मैं- डिवाइड नहीं करता हूँ। मुस्लिम है, हाँ। एंड दिस इज द मुझे- इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, दिस इज व्हाट ही इज फॉलोइंग। हाँ, मुझे ऐसा आई लगता है डोंट कि बिलीव इन कांसेप्ट ऑफ मुस्लिम लिबरल। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना ऐसे ये जो बंदा है ये he says nice things about India and Hindus because he thinks कि अभी अभी हमारा राज नहीं आया है, तो जैसे एक व्हेन यू आर lady- वीक बी सोशली हाँ, be करेक्ट, socially correct। और जैसे पावर में आओ फिर अपने रंग दिखा दो। पाकिस्तान में देखो हाँ। पावर में है तो दिखाते हैं रंग, हर दिन एक लड़की उठ जाती है, हम्म, हर दिन एक लड़की उठा लेते हैं, और पाकिस्तान बेशर्मों की तरह सब कुछ अलाउ करता है, वहाँ का स्टेट अलाउ करता है। जुडिशियरी, हाँ। आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा जहाँ पे लड़की वापस कर दी हो, कि इसको जबरदस्ती हिंदू लड़की को उठाया और उसको उसके पेरेंट्स को वापस कर दिया हो। दे से नाउ इट इज कस्टडी ऑफ अ मुस्लिम बॉय, एंड इफ यू आर अवेयर और नॉट, इंडिया की जुडिशियरी का हाल देख लो। वो हादिया नाम की कोई लड़की थी, एंड केरला में से, शी वाज ट्रैप्ड इनटू लव जिहाद, एंड शी वाज ब्रेन वॉश्ड लेटर, एंड शी वाज स्टेइंग विद हर हस्बैंड, एंड कोर्ट ने बोल दिया ये उसका चॉइस है, राइट टू चॉइस है, एंड शी विल स्टे विद हिज हस्बैंड। इवन कोर्ट कैन नॉट सी व्हाट इज हैपनिंग। वहाँ पे जबरदस्ती उठा लेते हैं, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी के साथ उठा लेते हैं इंडिया में, एंड कोर्ट कैन नॉट सी एनी रॉन्ग थिंग हैपनिंग विद दीज वुमेन। But love jihad is so true and real कि लेफ्टी कम्युनिस्ट तक बोलते हैं उसके बारे में। जैसे अच्युतानंदन was the CM of Kerala. Kerala. He literally openly said there is a love jihad happening in this state. If we don't control it, there will be no other community but Muslims in this state. Something like that on that note. I'm not sure about. इंस्टाग्राम के ऊपर अभी एक आया था, कोई तो हॉस्पिटल था, एंड उसकी एडवर्टाइज में अरेबिक में लिखा हुआ था, एंड अरेबिक लोगों का फोटो लगाया था हॉस्पिटल के ओपनिंग के लिए। सो यू आर मेकिंग द अरेबिक कॉलोनी, द नो गो जोन्स आर बिकमिंग अरेबिक कॉलोनी। How it is different from British And then colonialism? who's ruling the country? It is a decentralized model with aim of utopian state of becoming perfect Arab. That's fine. But who's at the center of the country? Who's ruling the country? Under whose rule we are seeing all these things? We were supposed to have a place Which is safer for us. which is safer, not for us, for everybody, including Muslims. It's the same prime minister who said action का reaction होता है. Didn't he say that? What happened to him? And because of this I am with एक चीज मुझे क्लियर हो गई है, डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। True. नाइदर पुलिस नाइदर गवर्नमेंट। खुद जिम जाओ, खुद अपना प्रोटेक्शन करो, लर्न टू हैव द Martial art. एंड ऑल दोस। But don't you think हमारे भगवान भी ये शिक्षा देते हैं? शिक्षा देते हैं, समझते नहीं है ना। हमारे भगवान बोलते सारे हाथों में हथियार है उनके। एंड द काइंड ऑफ ब्रेन वॉश सम पीपल आर डूइंग, सारे रिलीजन पीस और हार्मोनी की बात करते हैं। तो भाई रामायण में भी तो राम भी यही कर सकते थे, अनशन पे बैठ जाते रावण के सामने। बिल्कुल। अर्जुन भी बैठ जाता भाई। मुझे तो वो मैं मोहनदास अनशन गांधी समझ में नहीं आया कभी। हाँ, लाइक कि रघुपति राघव राजा राम एंड ऑल दैट विच ही रोट, जो हमारे ओरिजिनल को अपभ्रंश करके बनाया उसने। जी। ठीक है, बनाया तो नहीं समझ में आता है। भगवान राम की मुख्य शिक्षा क्या थी? ही वाज भगवान- क्षत्रिय। नहीं, भगवान राम की मुख्य शिक्षा ये थी, गुरु बर्दाश्त तभी तक करो जहां तक हो सके। हाँ, जब परिवार पे बात आ गई तो सामने वाले का एक भी बच्चा नहीं बचेगा, एक भी भाई नहीं बचेगा, एक भी राक्षस नहीं बचेगा, सबको मार दूंगा मैं। ये सिखा रहे हैं भगवान राम। मोहनदास क्या सिखा रहा था? मोहनदास गांधी, अगर मुसलमान तुम्हारा रेप करने की कोशिश करे तो जहर रख के या अपनी जीभ काट के महिलाओं को मर जाना चाहिए। उसको नहीं पता नेक्रोफिलिया भी होता है। हाँ, ही डिडंट नो दैट नेक्रोफिलिया भी होता है। इजिप्ट ने अभी लॉ पास करने की कोशिश करी कि पत्नी के मरने के 6 घंटे बाद तक आई विल बी अलाउड टू रेप हर। डिस्गस्टिंग ब्रो, आई कैन नॉट को एग्जिस्ट विद दिस सिकनेस।